हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का वक्त है और नाश्ता बाहर से आया हुआ था। जो यहाँ की फ़ेमस चीज़ें हैं सारी वही आपको दिखाई भी दे रही होंगी। तो सुबह सुबह प्रिशा तैयार हो गई थी अपने कॉलेज के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना। इतना अच्छा है कि दोनों बच्चों के एग्ज़ाम्स एक साथ हैं, मतलब प्रिशा के और अवी के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स और प्रिशा का ये सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम साथ में आया है। तो मेरे लिए अच्छा हो गया है कि मतलब एक साथ ही घर में पूरा पढ़ाई का माहौल जैसा बन गया, लेकिन साथ साथ सफाइयाँ भी चल रही हैं। वो भी हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि दिवाली बहुत करीब है। तो यहाँ पर मैंने कोरा खमण मंगवाया था। इसको ना घर पर मैं ऐसे तड़का लगाती हूँ। घर पर तड़का लगाया हुआ थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लगता है। बाहर से तड़का लगाया हुआ भी मिलता है रेडी, बट बहुत ज़्यादा ऑयली होता है वो। फिर इतना ऑयली खाना हमारे सेहत के लिए या वैसे ठीक नहीं हो सकता है। इस वजह से मैं घर पे ही तड़का लगाती हूँ। गर्मा गर्म चाय तैयार है। सुबह में गुजरात में कोई घर में आया हो या कोई अच्छा दिन हो, चाय के साथ खमन, इदड़ा, फाफड़ा, जलेबी, ये सब यहाँ के लोगों की चॉइस होती है। सीरियसली गाइस, तो वही सारे नाश्ते हैं मैं आपको देखिए। ये तो खमन आपने देख लिया जो मैं तड़का लगा रही थी। यहाँ पे रखी है इदड़ा, ये वाइट वाला, जलेबी और फाफड़ा, ये जो बेसन जैसा दिख रहा है ना आपको थाली में, ये वाला। तो प्रिशा बस सब कुछ अरेंज कर रही थी, नहा धो के तैयार हो गई थी वो, और मैंने चाय रख दी थी, वो बस छान रही है। और देखिए लोगों को क्या लगता है कई बार, पता है कि इसी से सारा काम करवा रहे हो, मेड से करवा रहे हो, खुद नहीं कर रहे हो। देखिए मेरे बिना काम करे ये घर कभी चल सकता है क्या? आप लोगों को किसी को भी अंदाज़ा नहीं है। मेरी सुबह 5:30 बजे हो जाती है और मैं रात को 12 बजे के बाद सोती हूँ। सिर्फ 5-5.5 घंटे की नींद निकालती हूँ। तो कुछ तो मैं करती ही होंगी। 6 साल से एक चैनल चला रही हूँ, खुद से एडिटिंग कर रही हूँ, कोई एडिटर भी नहीं है, सब कुछ खुद से मैनेज करती हूँ। तो कुछ तो मैं कर ही रही हूँ। अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज कर दिया, तो कुछ तो मैंने किया ही है ना ज़िंदगी में। ऐसा तो नहीं है कुछ नहीं किया। आ जाओ आप भी, गरम गरम नाश्ता खा लो। देखो ये जलेबी, यहाँ की जलेबी थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं हमारे दिल्ली साइड से, लेकिन अच्छी लगती हैं। हम लोगों को आदत हो गई है गर्मा गर्म चाय के साथ ये सारा नाश्ता खाने के बाद फिर हमने डिसाइड किया चलो आज इस रूम को और बालकनी को साफ़ करते हैं, दिवाली के लिए एकदम चकाचक रेडी कर देते हैं। तो जब ये भाभी कल साफ़ कर रही थी ना व्लॉग में, तो कुछ लोगों ने लिखा, किसी ने लिखा कि सारा काम तो हाउस हेल्पर कर देती है, मैडम की कमर टूट गई। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपके घरों में सफाई चलती है तो जब आप क्या अपनी मम्मी की हेल्प नहीं करते होंगे? सब करते हैं, हमें हमारा बचपन याद है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ कर देंगे। इनको इंस्ट्रक्शन कौन देता है, कभी सोचा है? भाभी और भाभी की बेटी को मेरे घर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। इंस्ट्रक्शन सब मुझे देनी पड़ती हैं। और साथों साथ जब ये वाला काम करती हैं तब मैं कुकिंग का सेक्शन देखती हूँ, साथों साथ कोई ना कोई अलमारी खोल के बैठ जाती हूँ, या तो मेरी एडिटिंग चल रही होती है, कुछ तो ज़रूर चल रहा होता है। एंड मैं आपको बता दूँ फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, बड़े सिटीज़ में रहने वाले लोगों ने तो दिवाली की, बहुत सारे लोगों ने दिवाली की सफाई करनी छोड़ दी है। अर्बन क्लैप या फिर जो वो एजेंसीज़ होती है ना, उनको बुला लेते हैं, वो लोग साफ़ कर जाते हैं। तो क्या वो कामचोर हो जाते हैं? ऐसा नहीं है ना। अब देखिए उनको मैं दिवाली की सफाई का अलग से पे करती हूँ, वो खुशी खुशी करते हैं क्योंकि उनको भी एक अच्छी पेमेंट मिलती है। तो ऑब्वियसली फिर मैं अपना काम उतना प्रोडक्टिविटी में लगाऊँ ना। मेरे वीडियोज़ कितने सारे बाकी रह जाते हैं, कोलैब्स होते हैं, रोज़ की एडिटिंग्स होती हैं, व्लॉगिंग्स होती हैं। और जब वो ये लोग ये कर रहे होते हैं ना, तो आप ऐसा मत सोचिए, भले मैं कैमरा पे नहीं आती लेकिन इंस्ट्रक्शन सारी मेरी होती हैं। भाभी इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब जैसे कि मेरा बेड का जो आप ये देख रहे हो ना, वो वाला सिरहाना भी मैंने ही साफ़ किया। मैं आ गई थी बीच में किचन में, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी, साथ में बनी हुई है लौकी की सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी, ये सारा मेन्यू है। बटर मिल्क तो होता ही है क्योंकि यहाँ पे तो अभी गर्मी पड़ रही है। मम्मी मेरी बता रही थी दिल्ली साइड में थोड़ा ठंडा वेदर हो गया है, पर यहाँ तो काफ़ी गर्मी है गाइज़ इस वक्त। बस थोड़ा सा वेदर में चेंज आया, बहुत ज़्यादा नहीं, पसीने बहुत हैं। एसी भी जो कि अभी तक यहाँ पे चल रहा है। तो दाल में अभी तड़का लगाने का बाकी है, चलो पहले कर लेते हैं इसमें तड़का। तो तड़के में तो वही सरसों का तेल डालती हूँ मैं, प्याज डालती हूँ, और ये नमक लगा के करेले मैंने सुबह से रख दिए थे, गोल गोल काट के इनको धो लिया, निचोड़ लिया, और बस प्याज में तड़का लगा देती हूँ। इसके बाद में आ गई थी यहाँ पर, ये लोग ये साफ़ कर रहे थे विंडोज़ वगैरह, ये जो झिर्री होती है ना, जैसे विंडो बंद करते हैं तो नीचे बहुत धूल हो गई थी, वो सब उनको साफ़ करने के लिए बोला। और जो मेरा बेड है ना, उसका सिरहाना है ना, जहाँ पे वो वाज रखा है, फ्लावर वाज, वो सारा मैंने बैठ के किया था। वो पूरा सेक्शन देखो, मैं उनको बोलूँ भी कैसे, बिकॉज़ वो सारी चीज़ें उनको पता ही नहीं चलेंगी कहाँ रखनी है क्या, क्योंकि वो स्टफ़ उसके अंदर मेरा ही है। ज्वेलरीज़ हैं, चूड़ियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे मेरी रखी रहती हैं। शूट करती हूँ ना, तो वहीं से ज्वेलरी लेके पहन लेती हूँ। तो वो सारा सेक्शन मैंने बैठ के किया था। अब मैं कॉर्नर में बैठी थी इसलिए लोगों को दिखती नहीं हूँ, कैमरे पर नहीं आऊँ, यानी लोगों को लगता है कि मैंने सफाई में कुछ योगदान ही नहीं किया। अरे भाई, भले ना भी किया हो तो भी हज़ारों काम होते हैं घर के अंदर। ये पूरा घर आपको क्या लगता है कि भाभी और उनकी बेटी के चलाने से चल रहा है? जी नहीं,
कितना भी काम हमारा हाउस हेल्पर अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। वो लोग अपने आप से इतना डेडिकेशन से काम नहीं कर पाते, उनको हर एक चीज़ बतानी पड़ती है, तब वो लोग करते हैं, हमें करवाना पड़ता है। आप मानेंगे नहीं, जितनी देर के लिए भाभी घर पे आती है ना काम करने, उतनी देर में एडिटिंग तक ठीक से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार उठना ही पड़ता है उनको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए या कुछ भी काम करवाने के लिए, या सब्ज़ी क्या काटनी है, ब्ला ब्ला, बहुत काम होते हैं, हज़ारों काम होते हैं। तो ऐसा तो आप सोचिए ना कि मेरे बिना करे ये घर दिवाली के लिए रेडी हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस टाइम पे लोग ये सब करते हैं उस टाइम पे कभी मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ, तो कभी किचन में खाना बनाती हूँ, तो कभी कोई और सेक्शन लेके साफ़ करने लग जाती हूँ। कुछ ना कुछ मेरा चल ही रहा होता है। बिना काम करे इतना बड़ा घर रन होना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज ये पूरा रूम मेरा साफ़ हो जाएगा, फिर मेरा बचेगा, बहुत ही कम काम बचेगा दिवाली का। लेकिन हाँ, टर्माइट की ट्रीटमेंट बाकी है, वो करवानी है। ये जितनी भी पेंटिंग वगैरह लगी थी, मैंने भाभी को बोला इनको अच्छे से पहले गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर दो। हमारे सिटी में क्या है ना, वो अर्बन क्लैप वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, तो खुद ही सफाई करनी होती है। थकान के बाद मैं बैठी थी यहाँ पे, कुछ प्रोडक्ट शूट कर रही थी, मेरे वीडियो शूट कर रही थी, कुछ मेरे वीडियोस वगैरह शूट किए मैंने। दिन भर तो ऐसे ही निकल जाता है सफाइयाँ करते करते। आजकल देखो ये रूम में भी काफ़ी हद तक सफाई हो गई, देख रहे हो ये पूरा यूनिट कितना गंदा हो रहा था, सब क्लीन हो गया। इस रूम के वॉल सब क्लीन हो चुके हैं, सब लैम्प, AC, एक एक वॉल को पूरा कॉलिन से ऐसे वैसे करके पूरा क्लीन करा है। मतलब बिल्कुल भी कोई काम हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। घर की हो रही है ना, वो पूरी डीप क्लीनिंग हो रही है, क्योंकि मैं पूरे उस पर ही हूँ कि डीप क्लीन घर को करना है। तो अभी मैं बैठी थी, ये देखिए कितना सारा काम लेके बैठी हुई हूँ। ये एक ब्रांड का काम है, मामाअर्थ का। फिर ला ऑर्गेनो का एक वीडियो मैंने शूट किया है, अच्छा ब्रांड है स्किन केयर में, मेरे दूसरे चैनल के लिए शूट करा है मैंने, उस पर डाला भी होगा। और ये देखो, ये आपके काम की चीज़ है। ये वीडियो शायद आ चुका होगा, आपने देख लिया होगा। ये आपके काम की चीज़ क्यों है, क्योंकि मैं गिव अवे करने जा रही हूँ, तो उस गिव अवे के विनर्स को मिलेंगे ऐसे बैग्स। यस, तो वो वीडियो देखना मत भूलना। बस अभी शूट करने ही जा रही हूँ। अभी मैंने सिर्फ ला ऑर्गेनो करके जो ब्रांड है उनका स्किन केयर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि शूट कर दिए, दूसरे वाले चैनल पे डालने वाली हूँ जो मेरा सेकंड चैनल है। अब मैं करूँगी ये फेशियल का वीडियो शूट। ये फेशियल्स आए हुए हैं 2 मामाअर्थ से, और ये आया हुआ है। कुछ लोग जैसे जानना चाहते हैं ना कि आप कोलैब वगैरह कैसे करते हो, कितना पैसा कमाते हो, मतलब कितना आपका इनकम होता है, बहुत से लोग जानना चाहते हैं। पहली बात तो देखिए, लोगों को ये इजी इनकम लगती है ना यूट्यूब की और कोलैब की और इंस्टाग्राम की। ये इजी इनकम बिल्कुल नहीं है। अपने घर के सारे काम करने के बाद जब आप बहुत थक जाते हो तब अपना काम लेके आप बैठते हो, तो ऐसा नहीं है। देखिए, लोग क्या कहेंगे कि आपका काम है इसलिए आप करते हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम एहसान कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि ऐसा भी आप लोगों ने नहीं कहना चाहिए कि आपको फ्री का मिल रहा है। जैसे लोग कहते हैं ना फ्री का मिल रहा है, फ्री का नहीं मिलता है। हम लोग उसके बदले में मेहनत करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में ठीक से जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, उस वीडियो को शूट करते हैं। हम भी हमारा घर का सारा काम निपटा के, जब कुछ विमेन ऑफिस जाती हैं, ऑफिस में काम करती हैं, तो उनके लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि वो एक वर्क प्लेस होता है। वहाँ पे आप घर से निकल के चले जाते हो, घर की जिम्मेदारी आपको कुछ नहीं रहती। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम लोगों को घर का काम करने के साथ साथ जब हमारा रेस्ट का टाइम होता है, तब मतलब घर का काम भी हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम घर पे हैं इसलिए हमें घर का काम दिखाई देता है, तो हम करते ही हैं। और हस्बैंड को और बच्चों को भी ये रहता है कि मम्मी तो घर में है, विवेक को भी ऐसा रहता है कि रुचि तो घर पे है तो वो सब काम कर लेगी। ऑब्वियसली बिकॉज उनको मैं घर में दिख रही हूँ लाइव, तो उनको तो एक्सपेक्टेशन रहने वाली ही है। बट आप हमसे पूछो, मतलब घर का काम करके सारा काम, और जब आप ऑफिस चले जाते हो तो पीछे से बहुत सारे लोग दूसरे मैनेज करते हैं काम, जैसे बच्चे अपने आप मैनेज करते हैं, हस्बैंड जो चीज़ नहीं होती है अपने आप से मैनेज करते हैं। लेकिन हमें घर में चूंकि हम होते हैं तो पल पल हम सब कुछ मैनेज करते हैं, और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें हम मेहनत करते हैं। जैसे कि अभी देखिए रात का टाइम है, चाहे मैं कितनी भी थक गई हूँ, लेकिन मुझे पता है मुझे मेरा काम करना है, तो उसी का रिवॉर्ड हमें मिलता है कि कुछ प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं फ्री में। कुछ हमारे जो कोलैब होते हैं वो हमारे पेड होते हैं, और कुछ होते हैं वो बार्टर होते हैं। बार्टर यानी सिर्फ आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे कि ये मैं आपको सच्ची बता देती हूँ, ये ज़ूप बैग्स जो है ना, ये मुझे सिर्फ ऐसे मिल जाते हैं, दैट्स इट, दिस इज नॉट पेड एट ऑल। ओके, मेरे को 1 रुपया नहीं देते हैं ब्रांड, इसमें सिर्फ बैग्स ही मिलते हैं।
और ये जो ला ऑर्गेनो जो मैंने शूट किया है, ये भी अच्छा ब्रांड है। देखिए पहली चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं उठा के कोई भी ब्रांड शूट नहीं कर देती हूँ। अगर वो सच में सही है, अच्छा है, जेन्युइन है और मैं उसको अपने लिए यूज़ कर सकती हूँ तो ही मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो ये ला ऑर्गेनो जो है ये भी मेरा बार्टर पे है। इनके कुछ मेरे पास 7-8 प्रोडक्ट आए हुए हैं, 2 वीडियो में मैंने डिवाइड किए हैं। हाँ, ममाअर्थ हमें ज़रूर पे करता है। ममाअर्थ का ये फेशियल किट आया हुआ है, तो ये मैं अभी शूट करूँगी, मतलब फेशियल तो अभी नहीं करूँगी, कल दोपहर में करूँगी। अब मैं मेरा टॉकिंग सेशन कर दूँगी जो मुझे बातचीत करनी है। तो आई मीन टू से कि कहीं ना कहीं हम भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, तो बदले में हमको कुछ रिवॉर्ड मिल रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना फ्री का कमाते हैं, फ्री का कमाते हैं, कान पक गए मेरे तो सुन के ये बात कि फ्री का कमाते हैं, फ्री का करते हैं, फ्री का करते हैं। फ्री का यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाइस, डियर, फ्री का कुछ नहीं मिलता है। फ्री में आजकल कुछ नहीं मिलता है। अगर सबको मिलता होता तो आपको भी मिलता, हर किसी को मिलता, तो फिर हमें ही क्यों मिल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी उस प्रोडक्ट के पीछे मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं ब्रांड्स भी जानते हैं जिनको कांस्टेंट कोलैब मिल रहे हैं। जिन यूट्यूबर्स को उनकी बात कर रही हूँ, जैसे कि व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं लेकिन फिर भी कोलैब्स मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कैलिबर है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो टैलेंट है कि ब्रांड जानता है कि ये चीज़ हम इनको भेजेंगे तो ये जस्टिस करेंगे उसको डिस्क्राइब करने में और पब्लिक तक की बात बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे जिस तरह से करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम में कुछ तो है, बिना कुछ हुए तो कोई नहीं देता ना कुछ भी। सो दीज आर द थिंग्स। और जब हम शूट करने बैठते, देखो लेट नाइट में ही काम कर रही हूँ, अभी रात के 11 बज रहे हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। 10:54, आपको उल्टा दिखेगा, 10:54 रात के हो रहे हैं, यानी 11 बज रहे हैं। 11 बजे मैं अपना शूट लेके बैठी हुई हूँ, तो अभी तो ये ख़त्म होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम मेहनत नहीं करते गाइस, हम भी मेहनत करते हैं, उसी का रिवॉर्ड हमें मिलता है। अब देख ही रहे हो घर में जो भी चल रहा है, आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, सफाइयाँ वगैरह और जो भी चल रहा है। थोड़ा सा आज मैं सुस्त रही हूँ दिन भर, चेहरे पे वो बात नज़र भी आ रही है। और ये भी एक बात है कि कई बार मन नहीं करता काम करने का, फिर भी हम लोग काम करते हैं अपना चेहरा ठीक करके, चेहरा मोरा ठीक करके। जैसे कि मैं अभी, मेरे को पिंपल देखो कितना मोटा हुआ है, जैसे कि मैं अभी जाके अपना फेस और ठीक करके आई, सोया सोया हो रहा था। पिंपल देख रहे हो आप? ओ माय गॉड, ये पेन वाला पिंपल है, इसमें पेन हो रहा है। तो मैं भी अभी अपने आप को थोड़ा सा ठीक करके आई। दिन में थोड़ा सो गई थी ना, तो आंखें ज़्यादा सोई सोई सी हो गई थी। फिर खुद को ठीक किया कि नहीं भाई अभी मेरे को शूट करना है तो खुद को ठीक करना ज़रूरी है। ठीक करके फिर आई हूँ। थोड़ा प्रेजेंटेबल तो रहना पड़ता है, आप सोशल मीडिया पे होते हो तो रहना ही पड़ता है। बातें हैं, बस ये चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। सो आज का दिन भी बस काम करते करते गया है। आज देखो मेरा ऑलमोस्ट घर साफ़ हो गया है, किचन हो गई, ये वाला रूम हो गया, वो वाला रूम बाकी है और टर्माइट का ट्रीटमेंट बाकी है। ओ माय गॉड, मुझे उसका बहुत स्ट्रेस आ रहा है गाइस। बस मेरा टर्माइट का ट्रीटमेंट हो जाए क्योंकि बहुत टाइम से पेंडिंग है, मई से पेंडिंग है, बट अब मुझे करा लेना है। नहीं हाँ, वो भी वॉल बहुत गंदी हो गई थी, दाग पड़ गए थे तरह तरह के उस पर, तो वो भाभी ने घिस के साफ की, एकदम ऐसा नया नया सा लग रहा है। साफ़ होने के बाद घर दिवाली में मतलब इतना अच्छा लगता है, समझते हैं कि घर को किसी कर लो मुझे तो ऐसा होता है चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। और चलो, है ना, अभी और भी शूट हैं तो टाइम लग जाएगा, इसलिए यहीं पे स्टॉप हो जाती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, या तो फिर मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगी, ठीक है। मुझे भी नहीं पता, आजकल मैं बस शूट करते रहती हूँ, फिर किसी का भी किसी के साथ जाता है, मतलब यू नो, अगर अभी ख़त्म नहीं होगा तो इसके बाद मैं मॉर्निंग की क्लिप लगा दूँगी। लव यू, गुड नाइट।